Hello student, in this class we are discuss about the irrational number. We are going to start exercise 1.2 of class 9th math English medium. In previous video we discussed about the number system, natural number, whole number, integer and rational number. In this video we are discuss about the irrational number. देखो नंबर, इरेशनल नंबर, द ऑल नंबर जो कैसे नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, वो सब क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं. तो देखो रेशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है ना, और PQ क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे भी हो सकते हैं ना. तो इन ऐसी फॉर्म में जिनको नहीं लिखा जा सकता हो वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर. या सीधी सी भाषा में समझाऊं तो जिन भी नंबरों का है ना, जिन भी किसका कोई भी एक नंबर है जिसका क्या नहीं आ सकता हो, परफेक्ट मान नहीं आ सकता हो, है ना. जैसे हम बात करते हो पाई का मान, तो पाई का मान 3.14 डॉट 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 आगे जाता. जैसे हम दूसरी भाषा में बोलें तो 10 में भाग देते हैं किसका, 3 का. किसका भाग दें, 3 का. तो देखो इसमें 10 में तुम 3 का भाग दो, 3.3333333 देते ही जाओ देते ही जाओ देते ही जाओ. लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं अपने, कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर, उनके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, रूट लगा हुआ होता है. क्या लगा हुआ होता है, रूट. ठीक है. तो देखो एक पाई तो है ही अपने पास, ठीक है ना. पाई के अलावा ऐसे नंबर जिनके ऊपर रूट लगा हुआ है और उनका मान कैसा आ रहा है, परफेक्ट मान नहीं आ रहा. जैसे देखो मैंने उस दिन भी पढ़ाया था कि जितने भी प्राइम नंबर है ना, यानी जिनमें खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं जा सकता, 1 के और खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं जा सकता, वो सब रूट में अगर उनको रख दें तो वो सारे नंबर कैसे हो जाते हैं, इरेशनल नंबर. कैसे हो जाते हैं, इरेशनल नंबर. ठीक है. इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर हैं जो कैसे हैं, इरेशनल हैं. जैसे तुम्हारे इसमें एग्जाम्पल में दिए गए हैं, है ना. 7 है, 10 है, 11 है, 10 भी है, 11 भी है ना. ये क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. ठीक है. तो जितने भी नंबर अंडर रूट में होते हैं ना, जिनका मान सही से परफेक्ट नहीं निकलता हो, वो सब कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर. ऐसा नहीं है कि सभी जो रूट में होते हैं वो इरेशनल नंबर है. जैसे 4 है, 4 के ऊपर √2 अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, या तो +-2, तो ये नंबर इरेशनल नहीं है. ऐसे ही अपने पास है 16, इसकी क्या हो जाएगी, 4 and 2, 36 की 6, 25 की 5, है ना. जिनके भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो, या जिनका रूट होता है परफेक्ट, वो सारे नंबर क्या नहीं होते, इरेशनल नहीं होते. वो सब कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं. क्या होते हैं, रेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनकी कोई भी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है. जैसे इसमें देखो तुम्हें गिवन है कि वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज द infinity many rational if turn out is the there infinity many irrational number, so their example is √3, √5, √15, pi 0.111, है ना. ये बढ़ते हुए जा रहे हैं. तो recall that the we use the symbol root, we assume that it is the possible square root of number 4 2, then 2 and 2 are square root of 4. Sum of irrational number above the family. ठीक है. इनमें ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल यही दिए गए हैं और कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है. देखो हमें केवल इतना जानना है, √3, √4, √2, √3, √5 और √7, क्योंकि अपन की जो क्लास 10th है ना, उसमें अपन केवल √2, √3, √5 को ही पढ़ेंगे, है ना, इरेशनल नंबर में. तो इनको हम अभी तो हम प्रूफ नहीं करना कि ये रेशनल है या इरेशनल, 10th क्लास में हमें प्रूफ करना होगा, तब हम इन्हें और डिटेल में इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे. अब केवल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर है. कैसे हैं, इरेशनल नंबर. ठीक है. तो जो अब हम सीखते हैं जो इरेशनल नंबर है ना, उनको जो अपनी टाइम, ये जो नंबर लाइन है ना,
इसके ऊपर कैसे इनको हम प्रेजेंट करें। देखो जैसे ये नंबर लाइन है 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें जो ये नंबर है ना, तो जैसे हमें √2 को √2 को किस पे प्रेजेंट करना है, इस लाइन पे प्रेजेंट करना है। यही तुम्हारा एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, फर्स्ट सेकंड तो अपन ने कर लिए थे, जो 3 है वो है कि √2 को किस पे, जो अपना √2 है उसे प्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक, नंबर लाइन पे हमें इस लोकेट प्रूफ करना है। तो देखो √2, देखो पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ते हैं। देखो ये कोई एक क्या है, ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल। अगर बेस 1 और हाइपोटेनियस 1 है, पर सॉरी बेस 1 एंड परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करते हैं, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर का अंडर रूट। देन h इक्वल टू देखो 1 एंड 1 का अंडर रूट क्या आ गया, √2। ठीक है, तो अब हमें बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 बनाना है इसी लाइन पे। तो देखो 0 से 1, ये क्या आ गया 1। तो अब हमें एक 1 ही यहाँ क्या लगाना है, परपेंडिकुलर। अब ये लाइन हमें पता है कितने की है, √2 की। कितने की आ गई, √2 की। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। 1 एंड 1, देखो ये 0 से 1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 1 इकाई इक्वल टू 1, है ना। ये जो यहाँ से 1 यूनिट है ना, इक्वल हमने माना 1, और इसको भी हमने लिया है 1। अब देखो ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया, ये क्या है, √2 है। पर ये √2 इस लाइन पे तो लोकेट नहीं हो रहा कहीं भी, हमें तो इस नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो देखो हमें क्या करना है, अपना कंपास लेना है। क्या लेना है, कंपास। उसमें पेंसिल लगानी है कंपास में, है ना। तो देखो कंपास को ऐसे पकड़ा, यहाँ उस पॉइंट को रखा और दूसरा पॉइंट रखा यहाँ, और एक आर्क डाल देना ऐसे। कैसे, ऐसे। अब ये जहाँ जाके इस लाइन को मिलेगा, ये मिल गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये अपने पास होगा √2। क्या हो जाएगा अपने पास, √2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो अपना है एग्जाम्पल 4, क्या है अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है। तो एग्जाम्पल 4 में हमें क्या करना है, एग्जाम्पल 4 में हमें करना है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें लोकेट 3 करना है किस पे, √3 को। किसको करना है, √3 को। तो √2 को करना सब सीख गए हैं। देखो एक बार फिर से, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि √2 कैसे फाइंड किया हमने। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो देखो ये परपेंडिकुलर 1 का, ये बेस 1 का, तो इसका जो हाइपोटेनियस है ये कितने का होगा, √2 का। कैसे, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर का रूट। तो ये आ गया √2। देन 1 एंड 1, ये फिर कितना होगा, √2। इस लाइन को यहाँ से मिला दिया 0 से। ठीक है, तो देखो ये तो था 1, अब ये 1 से आगे ही होगा √2, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.41 के अप्रॉक्स होती है। तो यहाँ से इसको हमने ऐसे लिया और ऐसे आर्क डाल दिया। तो ये जहाँ भी आर्क इस पॉइंट को मिलेगा, आप उससे ही करना है कंपास से। ठीक है ना, एक पॉइंट को तो रखना है यहाँ, यहाँ दूसरे पॉइंट को रखना है यहाँ, और आर्क मिला देना है कहाँ पर, इस नंबर लाइन पर। तो ये जहाँ भी टच होगा वो क्या हो जाएगी, √2 की वैल्यू। Locate √3 on the number line. On number line.
तो देखो अब हमें √3 को नंबर लाइन पर लेना है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4, ये अपने पास है नंबर लाइन। क्या है? नंबर लाइन। अब हमें √3 को करना है। किसको करना है? √3 को। तो देखो अभी अभी हमने √2 फाइंड किया था, ठीक है। तो देखो √3 एक्चुअली में होगा क्या, जैसे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। देखो √2 का स्क्वायर होगा 2 प्लस में 1 का स्क्वायर इक्वल्स 2 में √3। तो हमें जो √2 की अभी अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी ना, वो हमें इसमें क्या होगी, उसका हम इसमें यूज़ करेंगे। देखो कैसे आज यूज़ करेंगे, 1 ये था, फिर हमने 1 इसको लिया था और ये अपने पास आया था √2। क्या आया था? √2। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ के अब यहाँ से और ये तो अपने पास हो गई √2। अब हम जैसे अभी अभी हमें पता है ये तो है, इसको हम मान लेते हैं बेस। क्या मान लेते हैं? लेट करिए बेस। और अब हमें एक परपेंडिकुलर और चाहिए 1 यूनिट का, तो एक हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं 1 यूनिट का, ये रहा। अब देखो जब ये 1 है और ये √2 है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, ये इसको यहीं जाके मिलना है, ठीक है। ये ऐसे, ये है अपना √2। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो होगी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, √3। कितनी हो जाएगी इसकी डिस्टेंस? √3। अब सेम एक आर्क यहाँ, एक अपना कैंपस का यहाँ और पेंसिल यहाँ, और इसको ऐसे डाल दो। तो जहाँ भी ये इस लाइन को टच होगी वो हो जाएगी √3 की लोकेशन, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो, दोबारा समझाता हूँ। ये लाइन 0 1 2 3 4, ये -1 -2, ठीक है। देखो ये अपन ने बनाया था 1 and 1, ठीक है, और ये अपने पास है √2। देखो √3 के लिए हमें √1 और √2 एंड √1 की, √2 एंड 1 की क्या है, नीड है। क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इनका अंडर रूट करेंगे तो क्या आता है √3। इसलिए हमें इस √2 एंड 1, एक तो ये तो है √2 और यहाँ से यहाँ तक एक 1 यूनिट और डालेंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे। देखो ये √2 है, ये 1 है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो मान लो बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, √3। क्यों होगा, ये हमने हाइपोटेनियस फाइंड करके देख रखा है, क्या होगा, √3। वही एक कंपास लिया यहाँ से, इसको ऐसे डाला और ये ऐसे आर्क लगाया और ये आ गई वैल्यू ऑफ √3। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट, ठीक। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को ट्राई करना घर पे बनाने की, है ना, √2 एंड √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करने की, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। आज के लिए केवल इतना ही।